राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष 2025 में बैसाख माह के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत कब है। बैसाख कृष्ण पक्ष प्रदोष का व्रत कब किया जाएगा, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक की रहेगी और प्रदोष काल का पूजन का शुभ समय क्या रहेगा। तो बैसाख कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत का नियम विधि संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इसी एक वीडियो में मिलेगी। और तो फिर आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो प्रदोष व्रत महादेव जी को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान महादेव, माता पार्वती जी की कृपा, असीम अनुकंपा, आसीन अनुग्रह, आशीष व्रत भगवान महादेव जी को समर्पित होता है। तो प्रदोष व्रत करने से घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति, आयु और आरोग्य, सुयोग, उत्तम वर की प्राप्ति, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो प्रदोष व्रत स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो ये प्रदोष का व्रत कर सकता है। बड़ी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ में ये व्रत कर सकता है, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है जो प्रदोष काल पूजन का है। तो प्रदोष काल संध्याकालीन समय होता है, तो जो उस काल में पूजन करने का बहुत अधिक महत्व होता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय भगवान महादेव, माता पार्वती जी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और इस समय अपने भक्तों को श्रद्धा, भक्ति, तन्मयता के साथ में पूजन अर्चन और वंदन करते देख बड़े प्रसन्न होते हैं। तो उन्हें यह शुभाशीष आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जो बहुत ही उत्तम होता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः जल्दी उठना चाहिए, गंगा जल से स्नान करना चाहिए और स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। अपने मंदिर में हो या अपने घर में हो या मंदिर में हो, आपको पूजा करना चाहिए प्रातःकाल। तो भले और संकल्प लेना चाहिए। तो जैसे आप अपने घर में कर रही हैं, एक आसन बिछा करके हाथ में जल पुष्प अक्षत ले करके ये संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं बैसाख माह कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हे भगवान, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा हमें देना और हमारे व्रत की रक्षा करना। ऐसा बोल करके अपना जो जल और पुष्प लिया भगवान के पास छोड़ दीजिएगा और भगवान जी का जल से, चंदन से, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान का पूजन अर्चन करें। कुछ फल हो, मीठा हो तो उससे भगवान को भोग लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूर जो कुछ भी हो तो आप भगवान को अर्पण करें। पूजन अर्चन वंदन करने के बाद में आप जो है प्रदोष व्रत की कथा को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। उसके बाद में भगवान ने ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है, तो इस मंत्र का जितना हो सके आपको उतना जाप करना है। उसके बाद में भगवान महादेव की आरती उतारनी है। आपका व्रत शुरू हो चुका है, शुरू हो जाएगा। आप जैसे व्रत रखते हैं आप वैसे अपना व्रत रखिए। पूरा दिन में आप विचार रखिए, भगवान का गुणगान कीजिए और भगवान के विषयों का ध्यान रखिए और भगवान में अपना मन लगाइए। आपसे कोई गलत काम ना होने पाए, कोई आपसे अपराध ना होने पाए। शाम के समय में जब प्रदोष काल का समय आए उससे पहले आपको स्नान आदि करके फिर स्वच्छ होना चाहिए। और अगर शिवाला हो, जहाँ शिव मंदिर हो तो वहाँ आप पहुँच सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है। यदि आप ऐसी व्यवस्था नहीं, आपके पास नहीं जा पाए तो अपने घर में छोटी शिवलिंग रख करके उस शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। दूध से, दही, घी, शहद, शक्कर, फिर पंचामृत से शिवलिंग का पूजन अर्चन वंदन करें। अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, भगवान को जनेऊ जरूर अर्पित करें। अगर खीर की व्यवस्था हो जाए तो भगवान को खीर की जरूर भोग लगाएं। बेलपत्र, धतूर, समीपत्र सब भगवान को अर्पण करें। उसके बाद में आप फिर प्रदोष काल में समय में प्रदोष के पूजन में तो प्रदोष व्रत कथा को सुनिए और भगवान का मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। उसके बाद में आप अपना जो माता पार्वती जी हैं उनको सिंदूर अर्पण करें, उनसे सुहाग लेकर के उनसे अपने मांग में लगाएं। सुहागिन महिलाएं जो हैं तो इस प्रकार के हैं जो श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ में पूजन अर्चन और वंदन करता है तो भगवान भोलेनाथ
रुद्र भाव भंडारी हैं तो उसे बहुत कुछ वो देते हैं और उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है, आशीर्वाद देते हैं। अकाल मृत्यु का भय है वो समाप्त हो जाता है। महादेव बहुत ही भोले हैं तो वो अच्छा आशीर्वाद देते हैं आप लोगों को। तो इस माह 2025 में वैशाख माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी का तिथि का प्रारंभ हो रहा है। शुक्रवार 25 अप्रैल दिन में 11:45 पे हो रहा है, जो अगले दिन शनिवार को 26 अप्रैल को सुबह में 8:28 पे। तो तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष प्रदोष का व्रत जो है तो वो शुक्रवार को संपन्न किया जाएगा। 25 अप्रैल को 2025 को संपन्न किया जाएगा। प्रदोष काल के पूजन की बात करें तो शुक्रवार 25 अप्रैल को शाम को 5:45 से प्रदोष काल का प्रारंभ हो जाएगा, तो जो रात्रि में 8 बजे तक रहेगा। तो आप इसके बीच में प्रदोष काल के समय में भगवान का श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ में पूजन अर्चन वंदन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान से सुख शांति की कामना करना चाहिए और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान महादेव जी का, माता पार्वती जी का पूजन अर्चन वंदन करता है तो भगवान का उसको आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है, भगवान का असीम अनुग्रह प्राप्त होता है। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।